श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन हो के सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनहार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो सड़क पर चलते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर दिल साफ नहीं रखता है जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप और भी ज़्यादा निखर रहे हैं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। दुख भोगने वाला इंसान आगे चल के सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, पर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने फूलों के साथ कांटे क्यों बनाए। क्या ईश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि उन्होंने कांटों के साथ फूल भी बना दिए हैं। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। बस मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया है, बोझ बनकर जब आप ज़्यादा दिन तक रहते हो तो अपने आप ही नीचे गिर जाते हो। ज़िंदगी में एक बात तय है कि तय कुछ भी नहीं होता है। वक्त तो होता ही बदलने के लिए है, ठहरते तो सिर्फ लम्हे हैं। बदल जाते हैं वो लोग भी वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज़्यादा वक्त दे दिया जाए। आप अपने आप को किसी को भी इतना ना दें कि एक दिन आप ही गायब हो जाएं। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि यह दुनिया कमज़ोर है, परंतु इस दुनिया को बनाने वाला नहीं। जैसे समंदर में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़ुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितना उन्हें सोचकर बड़ा बना लिया जाता है। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी उठने नहीं देती। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ़ तो उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं हैं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जहाँ नाराज़गी की कदर ना हो वहाँ नाराज़ होना छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी में अगर
खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, उनके दिल में बहुत कुछ अच्छा होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता है। महल हो या झोपड़ी, अपना घर ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले लोग करते रहेंगे। अपनी गलती माने, आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते हैं। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। ये मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या होगा, बल्कि ये सोचो 24 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके किसी काम के नहीं रहते हैं। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती है, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। खुद पर भरोसा करना सीखो, यही आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर आप दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमज़ोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसका वजन नहीं संभाल पाते हैं और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके मित्र बनेंगे और जितना ही कड़वा बोलोगे उतने ही आपके शत्रु पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं कि पहले तौलो और फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बातें भी अपने मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में भी ज़्यादा अच्छा होना खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ और कैसे बदल जाए पता नहीं चलता है। रोना कमज़ोरी नहीं होता है, कभी कभी ये लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब दर्द की आँखों से आंसू आना शुरू हो जाएं तो समझ लो कि मुसीबत पहाड़ से भी ज़्यादा है। सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान से ज़्यादा गहरा रिश्ता मत रखो, क्योंकि जितना गहरा रिश्ता होता है उम्मीदें भी उतनी गहरी होती हैं। दुनिया को वो देने का प्रयास करो जो आप अपने लिए चाहते हो, क्योंकि प्रकृति देती नहीं है, लौटाती है। जो आपने प्रकृति को दिया है वही आपको लौट कर भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आपके दुख का एहसास ना हो उनके सामने शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की 2 कहानी होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छिपाता है। सिर्फ दर्द सहने वाला ही समझ सकता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथों में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद लो, बस आज को जीने में ही सच्चा आनंद है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे
विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और ना ही कोई मुझे कम प्रिय है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं वह जरूर ही जीवन में सफल होते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुशी नहीं मिल सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होकर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर खुशी में हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह ना करें। वक्त के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं होता। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों की अहमियत क्या समझेगा। ज़माना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं, गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही हैं। अपने मतलब के लिए सब बदल गए हैं। कितनी आसानी से कह देते हैं लोग, रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बात को मिटाने के लिए रात नहीं पूरी ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता है कि ज़िंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज़्यादा इज्जत दिया उसने मुझे उतना ही गिरा दिया। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। कद्र होती है
इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना ज़रूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं।